तो गाइस अभी रूमर रेंज के रिटर्न्स को लेके अपडेट आ रही है और सिर्फ यही नहीं भाई, हमारे 2025 का बेस्ट सुपरस्टार निकल के आ रहा है, बेस्ट मोमेंट्स निकल के आ रहे हैं और भाई क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, हम आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ पे गई अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स किडा रेसलिंग ने अभी के टाइम पे सब पूछा है कि क्या हो अगर टिफानी सडन ब्लैक पहनती और पहनती और हमारी रिया रिप्ली पिंक। तो वो भाई देखो, अगर सच्ची पूछोगे ना, आप खुद देखो भाई, अगर आपके पास नजरें हैं तो क्या कमाल और होड़ लग रही है भाई हमारी रिगा रिप्ले की। मतलब ऐसा मतलब भाई मुझे तो भाई बढ़िया लग रही है यार, सच में भाई यार, मतलब बढ़िया लग रही है। आपको ऐसा लग रही है भाई? व्हाट इफ, भाई मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट इफ रिया रिप्ले वियर्स पिंक एंड फ्रेंड सैटन वियर्स ब्लैक? बता दो भाई कमेंट सेक्शन में, मुझे भी भाई जानना है आप लोग इसके ऊपर क्या राय है। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो अभी के टाइम पे हमारे डर्टी डॉम डॉम ने एक बात को बोला है कि सबसे पहले लोग बोल रहे थे कि सीएम पंग रिटर्न नहीं करेंगे, वो रिटर्न आ गए, ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए। तो भाई अगर लोग बोल रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस नहीं रिटर्न आ सकते, तो क्यों ना डीन एम्ब्रोस को भी रिटर्न लेके आया जाए। और हाँ भाई, ये बंदा आने वाला है और इस बंदे ने ये भी बोला है कि एक दिन शील्ड जीरो नाइट होगी। तो हाँ भाई, वो तो होगी, हम सभी को पता है। मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डीन एम्ब्रोस को भाई वापस अपने घर आना ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और तब भाई हमारी शील्ड यूनाइट होगी और मेरे हिसाब से ये शायद से 2027 और 2028 तक हो सकता है, अगर तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बची रहती है तो। क्योंकि ये जैसे भाई ट्रिपल एच कर रहा है, मुझे लगता नहीं है वैसे ये रहने देगा। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो अभी के टाइम पे भाई हमारे सेथ रॉलिंस की फिर से एक बार रिटर्न्स को लेके कुछ चेंजेस निकल के आए हैं कि सेथ रॉलिंस शायद से अपना रिटर्न कर सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के बाद वाली रो में। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे तो भाई ऐसा नहीं लगता कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर के आसपास आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस शायद से आ सकते हैं रॉयल टेम्पल में भाई, वो अपना रिटर्न कर सकते हैं, या फिर भाई वो अपना रिटर्न कर सकते हैं हमारे 5 जनवरी के रो में, जैसे कि मैंने आपको बोला भी हुआ है। तो हाँ, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देख लेना। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो अभी के टाइम पे हमारे जोन ने भाई हमारे चैंपियंस जो निकले हैं 2025 के, उनके बारे में बताया। जहाँ पे साल के स्टार्टिंग में चैंपियन थे हमारे गंथर एंड कोडोर, फिर इसके बाद जे ऊसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना गंथर को हराने के बाद। फिर जॉन्सन चैंपियन बने, फिर इसके बाद भाई जॉन्सन चैंपियंस ली कोडी रोड्स ने, फिर भाई हमारे जेउस से चैंपियनशिप ली थी गंथर ने, गंथर से ली सीएम पंक ने, सीएम पंक से ली सैथ रॉलिंस ने, और सैथ रॉलिंस के बाद अब फिर से सीएम पंक ही बन चुके हैं। यानी कि भाई ये जो चक्कर चले ना ये सभी चैंपियंस का, वो दिमाग को चक्कर में ले जाने वाला था। तो उसको छोड़ो आप लोग। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते तो अभी के टाइम में एक बार फिर से डर्टी डॉम ने हमारे 3 किंग्स को डाले रेसलिंग के, जहाँ पे उसने बोला है रूमर इज द किंग। और 10 मेन इवेंट यानी कि सबसे ज़्यादा मेन इवेंट करने वाले रूमर इज 10 रेसलमेनिया को जिन्होंने मेन इवेंट किया है। फिर इसके बाद अंडरटेकर जिन्होंने 25 यानी कि 25 रेसलमेनिया में अपनी रेसलमेनिया स्ट्रीक को भाई बरकरार किया। फिर इसके अलावा हमारे थर्ड किंग हमारे जॉन सीना, जो कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, जो कि अब कोई भी नहीं बनने वाला। और मेरे हिसाब से ये तीन की तीनों चीज़ें हैं। रोमन रेंज की चीज़ भाई शायद से टूट सकती है, यानी कि जो 10 रेसलमेनिया मेन इवेंट का रिकॉर्ड। लेकिन भाई अंडरटेकर और जॉन सीना का ये जो रिकॉर्ड है ये भाई कभी नहीं टूटने वाला, क्योंकि ये दोनों भाई अब रियल गॉड भाई बन चुके हैं। मतलब भाई रोमन भी लेजेंड है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा रोमन का फैन हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा उल्टा सीधा नहीं लेने का। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो भाई हमारी टीम एम्ब्रोस ने हमारी डब्ल्यूडब्ल्यू में रखे थे 2528 दिन, ठीक है ना, यानी कि 2528 डेज हो रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन अब भाई उनको ईडब्ल्यू में 2530 डेज हो चुके हैं। यानी कि भाई अब हमारे जो जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस, ये भाई एडब्ल्यू में डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है उनको काम करते हुए। और हाँ भाई, मेरे हिसाब से अगर डीन एम्ब्रोस अभी तो भाई 2027 से पहले तो नहीं आने वाले, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक का है। तो उससे पहले तो भाई ये लोग नहीं आने वाले हैं। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अभी के टाइम पे हमारे रेसलिंग वर्ल्ड सीसी ने इस बात को बोला है कि 6 महीने हो चुके हैं एलिस्टर ब्लैक और डेमिन प्रिस्ट की दुश्मनी को शुरू किए हुए। और हाँ भाई, यही बात मैंने आपको पहले बोली थी कि इनकी दुश्मनी भाई बहुत पहले से चल रही है, मतलब लिटरली भाई और जुलाई का महीने से शायद तो चल रही है, जब भाई मेरा बर्थडे आसपास भाई इनकी दुश्मनी शुरू हुई थी, इनकी जो फ्यूड थी। लेकिन अभी तक भाई इनकी फ्यूड चली आ रही है, मतलब 6 महीने भाई एक ही फ्यूड चली आ रही है। और इसमें भाई कुछ नया हो भी नहीं रहा है, मतलब लिटरली भाई ये दोनों बंदे बात एक दूसरे के साथ वन ऑन वन ही किए जा रहे हैं। तो न जाने भाई इनका क्या चल रहा है, इसके ऊपर तो भाई मैंने पहले ही इनको 3600 गालियाँ दे चुका हूँ मैं, तो अब आगे क्या ही दूँ। और फिर इसके अलावा इस बात कर ले तो अभी के टाइम पे हमारे रेसलिंग फीचर ने इस बात को बोला है कि 2025 हमारा इकलौता साल बचा है 2001 से लेके, जहाँ पे हमें कोई भी हेल इन अ सेल मैच नहीं देने के लिए मिला है। और हाँ भाई, अभी तक हर एक साल में एक ना एक तो हेल इन अ सेल मैच देने के लिए मिलता ही था।
लेकिन इस हाल भाई हमें कोई भी हेल इन अ सेल मैच नहीं देखने के लिए मिला है। और मेरे हिसाब से ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि भाई हमारे 2025 में कोई इतना ज़्यादा ग्रेट मैच हमें नहीं डिलीवर किया गया है WWE की ओर से। क्योंकि जो भी भाई हेल इन अ सेल मैच होता है वो हमेशा भाई नेक्स्ट लेवल की थिंग होती है, लेकिन इस ईयर भाई हमें हेल इन अ सेल मैच ही नहीं देखने के लिए मिला है। तो क्या ही कर सकते हैं, ट्रिपल एच कह रहा है भाई। और फिर इसके अलावा हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो आज रो में भाई जो ज्यूसो ने बोला था, इनकी यूसोस ने 4 लेटर्स 1 वर्ड यानी कि हाँ भाई इन्होंने फिर से बोल दिया कि गोल्ड वापस आने वाला है घर पे। तो देखते हैं भाई वो तो अब। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो इस सुबह के टाइम पे हमारी WWE ने ऑफिशियली जॉन सीना का जो रिटर्न हुआ था उसको भाई 2025 का बेस्ट मोमेंट रखा है। और यहाँ पर रेसलिंग फीचर ने बोला कि आप इससे जो कि एग्री करते हो, तो देखो भाई मैं इससे एग्री करता हूँ, ये भाई 2025 का बेस्ट मोमेंट था। लेकिन भाई इसके बाद जो जॉन सीना का जो रिटर्न के बाद जो इनकी फ्यूड चली वो भाई एकदम घटिया थी। मतलब लिटिल बैन के जो आगे स्टोरी लाइन चली थी हील बनने के बाद उनमें ना रॉक आए ना कुछ हुआ, तो भाई वो भाई ख़राब हो गई स्टोरी लाइन। नहीं तो इनका हिडन भाई बेस्ट मोमेंट था अगर ये मूवमेंट के बारे में बात करें तो। और फिर इसके अलावा ड्रीम रेसलिंग ने पूछे आपके हिसाब से 2026 के मेंस रॉयल रंबल के पिक, तो भाई मैं तो कितनी बार कर चुका हूँ मैं इसको। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अभी के टाइम पे ये अपडेट्स निकल के आ रही है कि भाई ये आइडिया गंथर का ही है कि भाई वो अब उनका फाइनल मैच रेसल करे एजे स्टाइल्स का गंथर के साथ। तो भाई तो क्या बंदा है यार, मतलब तूने गोल्डबर्ग को रिटायर कर दिया, हमारे जॉन सीना को रिटायर कर दिया, और अब तो एजे स्टाइल्स को रिटायर करना चाहता है, सीएम पिंक के साथ फेसअप कर लिया, रे मिस्टीरियो के साथ फेसअप कर लिया। भाई क्या सभी को तू ही रिटायर कर देगा क्या? मतलब एक काम कर भाई, ब्रॉक लेसनर को भी तू ही रिटायर करने वाला है, रोमन इसको अभी जा भाई जाके हरा दे, बस भाई काम खत्म कर यार। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अब के टाइम भाई ये बेस निकल के आ रही है कि हमारी जो जेक पॉल और रैंडी टेट है, इन दोनों का भाई इन दोनों ने अपना मसला सुलझा लिया और अब भाई ये वापस आने वाले हैं WWE में, वो भी बनने के लिए हमारे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। यानी कि लोगन पॉल के कहने पे भाई ये दोनों बंदे आने वाले हैं WWE में और यहाँ पे आके ये टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। तो मतलब हाँ भाई थोड़ा बढ़िया हो सकता है, मतलब एक सेकंड मतलब कुछ टाइम की जो व्यूवरशिप के लिए भाई अगर ट्रिपल एच ये करना चाहे तो ये कर सकता है, बाकी अभी के टाइम पे ये बस एक रूमर है। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो भाई रॉक ये जो बंदा है, इस बंदे ने हमारे और WWE के टीकी और डायरेक्टर बन के इसने $80 मिलियन से ज़्यादा कमा लिया इस बंदे ने। यानी कि भाई 2 साल के अंदर इतना पैसा कमाना, तेरा घर क्या तेरा देश जाएगा इसमें। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो अभी के टाइम पे हमारे डब्स ने इस बात को बोला है कि 2 ही मैचेस ऐसे हुए हैं जिन्होंने बचाया था रेसलमेनिया 41 को, और उनमें से एक मैच था रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच, और दूसरा मैच था रोमन रेंस वर्सेस हमारे सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच। और अगर सच्ची पूछोगे तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भाई दुराही है ही नहीं, क्योंकि यही 2 मैचों ने भाई WWE की रेसलमेनिया 41 की आन बान शान सब कुछ रख लिया था, नहीं तो क्या ही बोलता मैं इसके बारे में तो। और फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल में तो गई सभी टाइम पे ये अपडेट्स निकल के आ रही है पूजे की ओर से कि भाई हमारे रोमन रेंस जनवरी 5 में रिटर्न करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वहाँ पे रोमन रेंस अपना रिटर्न करके ये बात बोल सकते हैं कि वो आने वाले हैं रॉयल रंबल में। और हो सकता है भाई वहाँ पे अगर वो चाहे तो किसी के साथ दुश्मनी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन भाई वो करेंगे भी किसके साथ? मतलब भाई वो ऊसों से भी नाराज़ हैं, उनको जाना भी करे, और उसके पास है डब्ल्यू वाले भाई उनकी स्टोरी लाइन ट्रिपल एच आके ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी शुरू करा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर रोमन रेंस अपना रिटर्न करते हैं तो फिर वो जाएंगे अब सीधा रॉयल रंबल के लिए। और बाकी आपको क्या लगता है बता देना कमेंट सेक्शन में। जान इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक देखा है तो। बाय बाय।